श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 18। भगवान परमात्मा के बारे में आगे बताते हैं अर्जुन को श्लोक नंबर 18 में। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विशिष्टतम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम्। भगवान कहते हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। कौन? परमेश्वर। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं और वे सबके हृदय में स्थित हैं। आप जान लो महाराज, सबके हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो परमात्मा हमेशा जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज है। और भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज में तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वैकुंठ लोक में नहीं, वहाँ भगवान का तेज है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः ये स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत दूरी पर है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है महाराज। आदित्य वर्ण तमस परस्तात, ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है और वो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद में, तम है देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वम शरणमेहम प्रपद्ये। जो मुक्ति के इच्छुक मनुष्य हैं उनको चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाएं। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में इसकी भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वापि मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव ये मानना पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो जाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल एक स्थान तक सीमित हैं, यानी जीवात्मा के, जबकि कृष्ण के हाथ पैर
सर्वत्र फैले हैं, सब जगह हैं। He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart.